जय जय श्री राधे, लाडली लाल विजयते तराम। सभी को जय जय श्री राधे। मंदिर का जो नज़ारा है वह बहुत ही अद्भुत। डेकोरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आज ऋषि पंचमी है, कल ललिता छठ, उसके बाद में श्री जी की अष्टमी, राधा अष्टमी। उसके बाद में आज क्या हुआ था, ऋषि पंचमी के दिन हमारी राधा रानी का जो मंगल होता है, मंगल उत्सव होता है, वह गाया जाता है। मैं आपको एक बार थोड़े से 2-3 पद सुनाऊंगा। बहुत ही अद्भुत आनंद होता है उस मंगल का। तकरीबन सुबह 3:30 बजे से वह स्टार्ट होके और 5 बजे जाके 1.5 घंटे का वह मंगल होता है। सुबह 3:30 से 5 बजे तक वह मंगल गाया जाता है, जिसमें पद और दुहाओं के साथ में उसका वर्णन होता है। सभी गोस्वामी समाज 3:30 बजे आके श्री जी के मंगल गाते हैं। आप देख सकते हैं ये लड़ियाँ इस तरह से लगी हुई है कि जब रात्रि में जब जलती हैं तो इस तरह आती है, श्री राधा जन्मोत्सव बधाई। इस तरह इनका नज़ारा होता है जो कि बहुत ही अद्भुत और आनंद देने वाला होता है। हमारे श्री जी की लाडली की जो छतरी है, श्री जी राधा अष्टमी के जन्म के बाद में शाम को जन्म के बाद में यहीं दोबारा से दर्शन देंगे। मैंने पहले भी बताया था, साल में 3 बार हमारी लाडली जो इस छतरी में, सफ़ेद छतरी में दर्शन देती है। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ कि यहाँ क्यों आती हैं वो नीचे दर्शन देने के लिए। मंदिर में इस बार डेकोरेशन पहले से भी अधिक की गई है। तो चलिए हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। सभी को जय जय श्री राधे, लाडली लाल विजयते तराम। आज हमारी राधा रानी ने जो पोशाक पहन रखी है, वह पोशाक एक साड़ी की पोशाक है। समझ सकते हैं कि वो कितनी हल्की पोशाक होगी। देने वाले व्यक्ति हैं वह अनुराग हैं, अनुराग सखी, जो डांड डांडने की जो लीला होती है, डांड डांडने की लीला जो करते हैं उनके जरिए आई है। और यह पोशाक साड़ी की पोशाक में से बनी हुई है। बहुत ही हल्की पोशाक है, महरून कलर का उसका रंग है। कल हमारे श्री जी ने बहुत ही महरून कलर की हल्की पोशाक आज धारण कर रखी है और जिसका आनंद बहुत ही अद्भुत है। अब मैं बताऊं, श्री जी हमारी भाव की भूखी है, वे पैसा नहीं चाहती। करोड़ों दान देने से श्री जी नहीं मिल सकती। और श्री जी भाव से भी अगर कोई पोशाक क्या, अगर साड़ी में से भी अगर श्री जी के अगर भाव से अगर श्री जी की पोशाक अपने हाथों से बनाए तो उसका आनंद भी अद्भुत होता है। महरून रंग की पोशाक है और बहुत ही हल्के कलर का उस पर गोटा है। बहुत हल्की पोशाक है, लेकिन श्री जी जितनी हल्की पोशाक होती है, जितने भाव की पोशाक होती है, उसमें दर्शन उतने ही अद्भुत होते हैं। हमारी लाडली जी ने गर्भगृह में दर्शन दे रही है। गर्भगृह में दर्शन है हमारी लाडली के। और उसके बाद में हमारी श्री जी ने नवरत्न चंद्रिका पहन रखी है। हमारी श्री जी की जो नवरत्न चंद्रिका है उसमें हीरे, डायमंड, मोती, नीलम, सब कुछ तरह के तकरीबन नीलम 9 रत्न उसमें मिले हुए हैं। श्री जी के जो अद्भुत श्रृंगार में इस तरह से आनंद देती है। श्री जी ने आज गोपी चंदन, हमारी लाडली जी ने प्यारा सा गोपी चंदन लगा रखा है।
श्री जी का वो प्यारा सा चंदन, वो श्री जी की प्यारी सी छोटे से छवि पे वो प्यारी सी मुस्कान हमारी लाडली जी की, और प्यारी सी बिंदी हमारी लाडली जी की। कहते हैं ना, बिंदी बहुत ही पवित्र होती है। जो हमारी श्री जी की जो बिंदी होती है उसका भी एक महत्व है। मैं आपको उसका भी महत्व बताऊंगा कि उस बिंदी को लगाने से एक बार क्या हुआ था। मैं चलो पहले श्रृंगार का वर्णन करता हूँ, फिर उस बिंदी की महिमा बताऊंगा मैं आपको कि हमारी लाडली जी ने प्यारी सी बिंदी लगा रखी है। और उसके बाद में हमारी लाडली जी ने गले में कंठा है, आँखों में वो नेत्रों में वो मेहंदी है, वो काजल है हमारी लाडली जी के। और उसके बाद में हमारी लाडली जी ने एक सोने का हार पहन रखा है, एक छोटा सा सोने का हार है। उसके बाद में सफ़ेद मोतियों का 3 मोतियों का एक हार है हमारी लाडली जी ने। उसके बाद में हमारी लाडली जी ने एक हीरों का हार पहन रखा है। श्री जी अब अद्भुत श्रृंगार में दर्शन देंगी, क्योंकि श्री जी के जो अब श्रृंगार के जो वर्णन होंगे वो अद्भुत होंगे, क्योंकि श्री जी का जो उत्सव आने वाला है, श्री जी अब स्वर्ण में ही दर्शन दिया करेंगे। श्री जी का सब कुछ स्वर्ण का हुआ करेगा। श्री जी ने हीरों के हार के बाद में एक और सोने का हार पहन रखा है, जो कि अन्ना बाबा ने दिया था। वे हार हमारी लाडली जी ने पहन रखा है। और उसके बाद में हमारी श्री जी ने एक छोटी सी पतली सी एक सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी है। ये अद्भुत हमारी लाडली जी का श्रृंगार। और श्री जी अपने एक हाथ से सभी को आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरे हाथ से हमेशा कृपा के लिए सब पर कृपा बरसा रही हैं। लाडली जी हमारी हमेशा सब पर कृपा करती रहें और आनंद सबको आता रहे। और श्री जी के अब हमारी श्री जी का जो है अष्टमी का उत्सव आने वाला है, तो श्री जी अब स्वर्ण में ही दर्शन दिया करेंगे। श्री जी के बधाई के जब उत्सव चलते हैं तो श्री जी का जितना भी स्वर्ण का श्रृंगार होता है सब कुछ बाहर निकलता है। वह श्री जी को वर्ष में जो मुख्य वर्ष उत्सव पर पहनाए जाते हैं, श्री जी के स्वर्ण पूरी तरह से स्वर्ण में श्री जी दर्शन देते हैं। विशेष उत्सवों पर वह श्रृंगार निकलता है। वैसे नॉर्मल सोने का होता है सब ज़्यादातर, लेकिन जब उत्सव के जो दिन आते हैं तो श्री जी अद्भुत स्वर्ण श्रृंगार में दर्शन देती हैं। हमारी लाडली जी का ये प्यारा सा श्रृंगार है। चारों तरफ कमल पुष्प विराजमान है। कमलों में श्री जी दर्शन दे रही हैं, क्योंकि कमल में हमारी श्री जी प्रकट हुई थी। श्री जी का जो प्राकट है वो कमल से उत्पन्न है। मैंने कल आपको भी वर्णन किया था श्री जी के प्राकट रूप का। तो उसी तरह हमारी श्री जी कमल में से उत्पन्न हुई। उसके बाद में श्री जी ने ऐसा अद्भुत चारों तरफ कमलों का श्रृंगार कर रखा है जिसका आनंद अद्भुत है। अब बात करें हमारे प्यारे, तुम्हारे प्यारे, सबके प्यारे भैया हमारे कनुआ की तो या काना की, तो भैया कौन करे होड़। ये तो भैया है ही अद्भुत, इतना प्यारा है कि लाला की तो भैया बात ही जितनी करें उतनी ही कम है। चेहरे की इसकी जो मुस्कान है भैया घायल कर देती है, और जिसकी जो आंखें हैं सबको घायल कर देती हैं। कहते हैं तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। बिहारी जी तुम्हारी तो आंखों में वो जादू है, चेहरे पे वो मुस्कान है, वह अद्भुत है। तुम्हारा आनंद ही अद्भुत है कि क्या बात करें तुम्हारे श्रृंगार की, जो मोहित कर दे सबको। तो भैया लाला की तो बात ही मत पूछो, ये तो अद्भुत श्रृंगार में बैठा हो, दर्शन दे रहा हो। ये कनुआ तो सोने के मुकुटन में अद्भुत श्रृंगार में आप हो। हमारी एक और विशेष बात मैं बताऊं कि लाला के जन्मदिन पे लाला ने बहुत सोने का श्रृंगार पहना, लेकिन श्री जी तब भी नहीं पहनती हैं, तब भी इतना नॉर्मल ही श्रृंगार रहती है। मैंने कहा सहज स्वभाव मेरी लाडली जी, श्री जी का इतना सहज स्वभाव है। वो हमेशा ठाकुर जी की खुशियाँ चाहती हैं, वो कभी अपनी खुशी नहीं चाहती, वे अपनी कमी देखती है, ठाकुर जी की खुशियाँ देखती है। और अब भी राधाष्टमी पर श्री जी से ज़्यादा जो श्रृंगार है वह ठाकुर जी का होता है सोने का। श्री जी बहुत सहज है, बहुत सहज से मिल सकती है। श्री जी को अगर पाना है तो बहुत सहजता से श्री जी को पा सकते हैं। उसके बाद में हमारे लाल जी ने स्वर्ण मुकुटों में तेज है, टिपारा है, टोपी है, मकराकत कुंडल है, और हमारे लाल जी के कटार हैं ठाकुर जी के, और ऊपर से दोनों तरफ मोर पंख हैं। वो मोर पंख ठाकुर जी की शोभा को क्या आनंद देते हैं, क्या आनंद है, अद्भुत आनंद आता है, वे अद्भुत आनंद आता है हमारे लाल जी के। और उसके बाद में भैया जो चंदन है ठाकुर जी का, अद्भुत चंदन है।
चंदन की सेवा जो होती है वो अद्भुत सेवा होती है। पत्रावली भी कहते हैं कि आधा टाइम ठाकुर जी के चंदन में ही लग जाता है। जो भाव से करता है वह ठाकुर जी के चंदन को ना बहुत एक एक बारीकी से, ठाकुर जी की एक एक प्यारे से छोटे से चेहरे पर एक एक अंग से एक एक अंग दिखा, एक एक चंदन की बारीकी दिखाना ठाकुर जी को बहुत ही प्यारा लगता है। जो पुजारी से ठाकुर जी के चंदन को एक एक बारीकी से अगर लगाता है तो ठाकुर जी को बहुत ही आनंद आता है उसमें, क्योंकि ठाकुर जी का चंदन जितना सुंदर होगा ठाकुर जी के दर्शन उतने ही प्यारे होंगे। तो ठाकुर जी का अद्भुत चंदन है। आज डिजाइन इस तरह से है, बीच में गोल है और अगल बगल दोनों तरफ गालों पे पत्तियों जैसी डिजाइन है लालजू के। और उसके बाद में भैया ऊपर तो गोपी बने आए, हमारे ठाकुर गोपी बना आए हो भैया। लाला को वो गोपी श्रृंगार सबे ऐसे मंत्र मुग्ध कर देवे भैया कि आप आनंद ही आनंद आवे। और वहाँ के बाद में हमारे लाला ने भैया होटन वो प्यारी सी मुस्कान है, कारे कनुआ की वो मुस्कान है। और बाद में लाला ने एक 10 मोती को कंठा पहन रखो है। लाला ने वो 10 सोने को कंठा पहन रखो है, जब 10 मोती हैं। बाकी बाद में लाला ने एक सोने का हार पहन रखा है, पेंडल टाइप का, जो कि लाला के हाथों पे उस मोटे से पेंडल के दर्शन हो रहे हैं। और लालजू ने अपने हाथों पे श्री राधा का नाम लिखा हुआ है। अब तो भैया ठाकुर जी भी हमारे साथ में श्री राधे कहते रहेंगे, श्री राधे पुकारा करेंगे। अब तो भैया लाली का जन्मदिन है तो लाला तो भैया राधे राधे पुकारा ही करेगा। तो ठाकुर जी ने अपनी उंगलियों से लेकर अपने हस्त कमलों पर श्री राधा लिखा हुआ है। और उसके बाद में एक तीन लड़ का हार है, जो कि पिछली बार अन्ना बाबा ने दिया। अन्ना बाबा ने जो 3 लड़ का सोने का हार थे जो पिछले रक्षाबंधन पर दिया वह पहना हुआ है। उसके बाद में इस बार जो हार दिया वह हार पहन रखा है। उसके बाद में एक सोने की माला है। कुल मिलाकर ठाकुर जी आज पूरी तरह स्वर्ण में दर्शन दे रहे हैं। उसके बाद में लास्ट में एक सफ़ेद मोतियों की माला है। लालजू के श्रृंगार में ऊपर से नीचे तक सोने से के मुकुटों से लेकर सोने की मालाओं तक, सोने के श्रृंगार में इस तरह लाल जी इस तरह प्यारे से दर्शन दे रहे हैं। लाला की तो भैया बात ही मत पूछो, यहाँ की बात अद्भुत है, जिसका तो हम अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कह सकते हैं, जिसका हम आनंद ही आनंद ले सकते हैं। व्याख्या तो हम कर ही नहीं सकते उनके श्रृंगार की। ऐसा आनंद हमारे लाला के श्रृंगार को है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है। अब जो दिन नज़दीक आएंगे लाडली के, और लाला की हंसी, चेहरे की हंसी इस तरह प्यारी सी हंसी आपको देखने को महसूस होगी। देखने को तो नहीं हो सकती, महसूस होगी। मैं आपको वो मुस्कान लाला की आपको दिलाऊंगा, घर बैठे ही दिलाऊंगा। उसके बाद में भैया चारों तरफ कमल के पुष्प विराजमान है। लालजू का जो श्रृंगार है वह बहुत ही अद्भुत है। लाला ने चारों तरफ कमल के पुष्प विराजमान कर रखे हैं। अद्भुत आनंद आ रहा है, कहते हैं अद्भुत आनंद है हमारे लालजू के श्रृंगार में। और उसके बाद में भैया मैं आपको एक बधाई, हमारी जो बधाई होती है वह किस तरह से स्टार्ट होती है, मैं आपको एक बधाई का पद गा के सुनाता हूँ। श्री विश्वान के आंगन मंगल होए भीर, देश देश के भिक्षुक आए, पढ़त बिरद आमिर। ये हमारे श्री जी का जो बधाई का उत्सव है वो पद है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। श्री विश्वान के हो आंगन मंगल भीर, देश देश के भिक्षुक आए, पढ़त बिरद आमीर। ये हमारे भैया मंगल का बहुत ही आनंद अद्भुत होता है। हमारी जो बधाई होते हैं वे भी अद्भुत होते हैं, जिनका मैं आपको श्रवण जितना भी करूँ उतना ही कम है। हमारे एक पद आता है, लाडली सखी की जिद कुर्बानी, लाडली सखी की जिद कुर्बानी, एक बारत घर बारो भई, लाडली सखी की जिद कुर्बानी। ऐसे हमारे अद्भुत
पद होते हैं जो आनंद, बहुत ही अद्भुत आनंद आता है। भानु सुता के प्रकट होत है, ब्रज जन आज विराजे गो। ऐसा आनंद आप भी लेते हैं। श्री विश्वभान के हो आंगन मंगल भीर, देश देश के भिक्षुक आए पढ़त आवीर। श्री विश्वभान गोप के आनंद मंगल ही। ये प्रेम की लीला है, प्रेम से श्रवण करो तो आनंद ही आनंद है। तो चलिए हम और भी ब्रज के दर्शन मंदिर देख सकते हैं आप। श्री जी के नफीरी, श्री जी का ढप, ये नफीरी बधाई होती है तो बधाई के उत्सव में ये नफीरी बजती हैं। इस तरह शहनाइयों की गूंज से हमारी लाडली का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अच्छा सोचा कि मौसम पूरी तरह से झकाझक है, कभी भी बारिश हो सकती है। बादल पूरी तरह से, अब तो राधाष्टमी पर हमारे बाबा आ चुके हैं। राधे श्याम। अब तो राधाष्टमी तक ऐसा ही मौसम रहता है। और राधाष्टमी के जब श्री जी नीचे आती हैं तो एक बार बारिश ज़रूर होती है। इंद्र देवता साक्षात दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो हमारे आनंद हैं, अब आपको एक एक चीज़ महसूस हो रही होगी कि ऐसे आनंद भी आते हैं ब्रज में। आप जब जुड़े रहते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि हमारे श्री जी के कैसे कैसे उत्सव होते हैं, कैसे कैसे आनंद आते हैं हमारे लाल जी को। क्योंकि स्वयं इंद्र देवता, निश्चित उस दिन बारिश पड़ती है, चाहे 2 बूंद पड़े, लेकिन इंद्र देवता जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं। लाडली का जन्म है, भोले बाबा साक्षात। जय हो ब्रह्मा जी, जय हो ब्रह्म देवता, जय हो ब्रह्मा जी। स्वयं साक्षात भोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं। जय हो। उसी तरह इंद्र देवता भी निश्चित जब श्री जी नीचे दर्शन देने के लिए आती हैं तो इंद्र देवता के भी दर्शन। जय हो गौ माता। राधे श्याम। देख सकते हैं कितना प्यारा बरसाना हमारा लाडली जी का, अद्भुत। पर्वत पे विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। नागेश्वर हनुमान जी। उसके बाद में ये है हमारे जो नागा जी के जो दर्शन है। यहाँ पे बंसी लगा रखी है ठाकुर जी की तरह। अद्भुत दर्शन होते हैं। श्री राधा। जय हो राधा रानी। महिवान दादी सुखदा जी। ये हमारे राधा रानी के दादी बाबा, बाबा महिवान जी, दादी सुखदा जी, जिनकी कृपा से आज हमारी लाडली जो बरसाना में आज सभी को जो दर्शन देती है, ये सब इनकी कृपा है। बाबा विश्वान जी, माता कीरत जी, ये उनके पिता हैं। ये राधा रानी के दादी बाबा, उनके जो माता पिता हैं वे विश्वान जी और कीरत जी हैं। जय हो लाडली।
ये हमारी राधा रानी का ऊपर का हार है जो श्री जी के ऊपर पहनाया जाता है, ऊपर अटारी पे। ये अद्भुत जय हो दाऊ दादा, जय हो दाऊ। सभी को जय जय श्री राधे। आज हम ठीक 6 बजे अभी स्टोरी मेंशन करते हैं कि कहाँ चलेंगे। अद्भुत आनंद आएगा, वहाँ की लीलाओं का श्रवण कराएंगे हम। तो जय जय श्री राधे, मिलते हैं ठीक शाम 6 बजे।